Hello everyone, today we are here to continue the discussion of our Unit 3, that is digital documentation, and in this video class also we will be discussing the remaining topics of formatting in word processing. So we were discussing yesterday, we were discussing about some inserting bullets and adding background, header and footer. So today we'll continue from page number. So how to insert page number in your OpenOffice in your word processor documents. Okay, so let's continue. So here we have the document. Let me reduce the size so that we can easily see that there is not any page number given. Okay, so हमने अपने डॉक्यूमेंट पे कोई भी पेज नंबर इंसर्ट नहीं किया. एंड इफ वी विश टू इंसर्ट द पेज नंबर, व्हाट वी हैव टू डू टू इंसर्ट द पेज नंबर, वी हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू. ओके, एंड इंसर्ट मेन्यू देयर इज फील्ड्स ऑप्शन, एंड फील्ड्स ऑप्शन वी हैव पेज नंबर. ओके, तो जैसे ही हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, एक्चुअली पेज नंबर यहाँ इंसर्ट हो गया. जस्ट अ मिनट, actually the cursor was here, so page number यहाँ insert हो गया. So what we can do, we have to define कि हमें ये page number कहाँ insert करना. So before that, please insert header and footer. Okay, so I will insert footer here. Okay, और हम यहाँ footer में page number insert करेंगे. Again go to the insert and here we have the fields option and here we have page number. Okay, तो page number हमारा insert हो गया हमारे footer section में. Now what we can do, we can reposition the page number. जैसे हमने यहाँ पे left align किया हुआ है. Now we can I will press Ctrl R. It is shifted to the right alignment. If I will press Ctrl E, it will go to the center alignment. And see, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये alignment selection change हो रहा है. For example, अगर मैंने Ctrl L प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे left alignment highlight हो गया. Ctrl R प्रेस करने से ये right alignment highlight हो गया. कंट्रोल ई प्रेस करने से सेंटर्ड अलाइनमेंट हाईलाइट हो गया. ओके, इट इज़ क्लियरली विजिबल. अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ये आपको लेफ्ट में ही जाएगा, क्योंकि जस्टिफाइड में लेफ्ट एंड राइट दोनों अलाइनमेंट्स को टच किया जाता है. और हमारे कैरेक्टर की साइज सिंगल है तो ये दोनों अलाइनमेंट्स तक जा नहीं सकता. सो इट विल बी प्लेस्ड ऑन टू द लेफ्ट, बट इट इज इन जस्टिफाइड अलाइनमेंट. ओके, सो दिस इज द वे वी कैन इंसर्ट द पेज नंबर. एंड नो इशू, आप देखेंगे हर पेज पे ये पेज नंबर इंसर्टेड है, बट एवरी पेज हैज़ अ डिफरेंट पेज नंबर. क्योंकि पेज नंबर अगर हर पेज पे अलग नहीं होगा तो इट विल बी हार्ड टू आइडेंटिफाई कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं. सी, यहाँ पे अगर आप पेज स्टेटस देखते हैं, डॉक्यूमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको पेज 54 ऑन 54, मतलब आप 54 पेज के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 54 पर ही हैं. सो हियर वी कैन वेरीफाई इट. आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. वट एवर यू फील बेटर, यू कैन चूज दैट ऑप्शन. ओके, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं. अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं अपने किस सेक्शन के साथ. आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यानी ओपन ऑफिस राइटर फुली सपोर्ट करता है. नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज़ इंसर्टिंग सिम्बल्स. कई बार हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे सिम्बल्स को टाइप करना होता है जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको अल्फ़ा, बीटा या टिक मार्क या कोई भी ऐसा सिंबल इंसर्ट करना जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट यू विल डू. ओके, हम यहाँ से एंटर करके आते हैं एंड हियर वी विल इंसर्ट द सिम्बल्स. फॉर दैट विल गो टू द इंसर्ट मेन्यू. ओके, एंड हियर वी हैव टू इंसर्ट सिम्बल्स. For this we have this option special character. Special character में आप यहाँ जाएंगे तो it is clearly visible. ये सिम्बल्स हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल कुछ हैं, कुछ नहीं है. जैसे @ का सिंबल तो वहाँ है, बट ये प्लस माइनस एक साथ ये सिंबल अवेलेबल नहीं है. दिस सिंबल इज़ नॉट अवेलेबल. ये कॉपीराइट का सिंबल हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है. ये राइट प्रोटेक्टेड का हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी हमारे पास नहीं है कीबोर्ड पे ये सिंबल.
तो आप देखेंगे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिन्हें हमें यूज़ तो करना है बट दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है बट दे ऑल आर यूजेबल। तो जैसे अगर हमें ये सिंबल इंसर्ट करना है, जस्ट वी हैव टू क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन ओके बटन। सी दैट symbol is inserted here. What we can do, we can increase the font size जिससे आप इसको clearly देख सकें कि what is this symbol. Okay, अगर हमें कोई दूसरा सिंबल इंसर्ट करना, again go to the insert and then special character. Okay, and यहाँ पे हमारे पास कुछ different fonts भी हैं। जैसे अगर हम Wingding font यूज़ करते हैं then what we can do, we can insert the tick mark कि आसानी से हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सो लॉट्स ऑफ सिंबल्स आर देयर। हमें जो भी सिंबल इंसर्ट करना जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है, वी कैन गो एंड सर्च फॉर एंड वी कैन। अगर आपको कोई मैथमेटिकल सिंबल इंसर्ट करना है देन ऑल्सो वी हैव द ऑप्शन, लाइक यहाँ पे देखिए मैथ्स के कुछ फॉन्ट हैं। Let me here we have some fonts like equations, expression. I have to search in this software. We have the options like okay, punctuation, and this is mathematical expression भी होगा। okay, just a minute, let me change the font. okay, I don't think I'm unable to guess where the symbol is, but we have that mathematical expressions as well जो हम equations में insert कर सकते हैं, हम यहाँ भी insert कर सकते हैं। okay. The next topic is inserting symbol. After this we have to insert date and time. How to insert date and time? It is very easy to insert date and time. जब भी हम इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करें, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड हियर वी हैव द फील्ड्स ऑप्शन, हम यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है डेट की, मंथ, डेट एंड ईयर, उस फॉर्मेट में हमारा डेट इंसर्ट हो जाएगा। बट इफ़ वी विश टू चेंज द फॉर्मेट, लाइक हम चाहते हैं पहले मंथ आए फिर डेट आए, पहले डेट आए फिर मंथ आए फिर ईयर आए, या फिर मंथ का नेम लिख के आए, तो फॉर दैट वी हैव टू चूज़ अनदर ऑप्शन। अगेन हमें इंसर्ट में जाना है, फील्ड्स में जाना है एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू चूज़ दिस अदर ऑप्शन। जैसे आप अदर ऑप्शन में जाते हैं, हियर वी हैव द ऑप्शन ऑफ डेट। जैसे हम डेट पे क्लिक करते हैं लॉट्स फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे डेट, मंथ नेम, डे, मंथ नेम, डेट एंड ईयर। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, सी द ऑप्शन, जस्ट क्लोज इट। सो आज की जो डेट है थर्सडे September 30, 2021, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। सो इट इज़ वेरी इजी। अब जब बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी इंसर्ट पे क्लिक करके फील्ड्स में जाके डेट पे क्लिक करते हैं तो जो आज की डेट है वो MMDDYY के फॉर्मेट में इंसर्ट हो जाएगी। MMDDYY क्या है? MMDDYY मंथ यानी 2 डिजिट में आपका मंथ, 2 डिजिट में आपके डेट्स एंड 2 डिजिट में आपके करंट ईयर इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं देन अगेन वी हैव टू गो टू द इंसर्ट, फील्ड्स एंड अदर। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज दैट नेक्स्ट टॉपिक इज पेज ब्रेक। जैसे आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब अगर हम सिस्टमेटिकली कुछ भी टाइप करते हुए चलें, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ये हमारा पेज चेंज ऑटोमेटिक होता है, इट इज़ क्लियरली विजिबल। और ऐसे ही हम एक के बाद दूसरे पेज पे कंटिन्यूसली चले जाते हैं। ये होता है हमारा सिस्टम का लॉजिकली सिस्टम ब्रेक, जहाँ पे हमारे पेज का कैपेसिटी, जब हमारे पेज की कैपेसिटी ओवर हो जाती है, हम उससे ज़्यादा कंटेंट्स नहीं लिख सकते, तो अपने यहाँ पेज चेंज हो जाता है, पेज 1 से हम पेज 2 पे स्विच कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनुअली कहीं से भी पेज ब्रेक इंसर्ट करने की, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा सिंबल्स और ये डेट्स हैं ये नए पेज पे हैं, तो व्हाट वी कैन डू,
we have to go to the insert option, insert menu, and here we have the option manual break. manual break पे क्लिक करेंगे and here we have page break. ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ था जहाँ से हमने सेलेक्ट किया वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, बाकी की चीज़ें प्रीवियस पेज पे ही रह गई। तो अभी तक ये हमारा पेज 54 पेजेस का था, 56 पेजेस का था, नाउ इट इज़ ऑफ 57 पेजेस। अब अगर हम चाहते हैं कि ये डेट भी हमारे नेक्स्ट पेज पे जाए तो पुट द कर्सर हियर, अगेन गो टू द इंसर्ट, मैनुअल ब्रेक एंड नाउ पेज ब्रेक। जैसे हमने पेज ब्रेक किया देख पा रहे हैं आप, एक पेज हमारा और आ गया। सो दिस इज़ द वे टू इंसर्ट मैनुअल पेज ब्रेक। जैसे अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आप किसी कंटेंट को दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप एंटर प्रेस करके जा सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट द गुड वे टू चेंज और टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। The best way, the systematic way is go to the insert, click on the manual break and insert the page break. Okay, I think it is clear now. Now we will switch to the next topic, and that is inserting pictures. Pictures कैसे insert कर सकते हैं, that is also very interesting part. जब भी कोई भी चीज़ insert करना, we have to go to the insert menu. insert menu में जाने के बाद what we have to do, we have to insert the pictures. तो हम यहाँ pictures पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल या फ्रॉम स्कैन। अगर हमारे कंप्यूटर में स्कैनर कनेक्टेड होगा तो हम यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। तो वी विल क्लिक हियर फ्रॉम फाइल। तो यहाँ हमारे गैलरी में कुछ पिक्चर्स हैं, हम इसमें से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस ट्यूलिप, नाउ क्लिक ऑन द ओके। अब वो पिक्चर हमारा यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। सो दिस इज़ द वे हम किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं इस इमेज की साइज़ को बढ़ाने के लिए, तो क्लिक ऑन दिस पेज, हम इस पेज पे हैं। अगेन विल गो टू द फॉर्मेट, देन विल गो टू द पेज, एंड पेज से हम यहाँ आके इसका ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप। ओके, तो ये देखिए हमारा ये पेज लैंडस्केप में सेट हो गया। नाउ वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर। क्लियर? दिस इज द वे टू इंसर्ट द पिक्चर। क्या करना है हमें, वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड फ्रॉम फाइल मतलब जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है हम वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। स्कैन मीन्स इफ वी हैव स्कैनर कनेक्टेड टू आवर कंप्यूटर वी कैन यूज दैट एज वेल। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद व्हाट वी कैन डू, some more options are available to insert the picture, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके गैलरी पे क्लिक करेंगे। जब आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनसाइड जो कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगी। डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इमेजेस भी है, सम इमेजेस भी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हियर, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉपी और लिंक और इन द बैकग्राउंड। अगर हम इसे बैकग्राउंड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हर पेज के बैकग्राउंड में ये इमेज इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम कंट्रोल सेट कर लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंसर्ट, बैकग्राउंड, पैराग्राफ। तो किसी एक पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हम इसे इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, देखिए हम इसे कंट्रोल सेट कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि इमेज हमें कैसा दिखाई देगा जो हमने डबल क्लिक करके किया था। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज हम डिफरेंट कैटेगरीज की भी इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस ग्लोब, राइट क्लिक, इंसर्ट, कॉपी। जैसे हमने कॉपी पे क्लिक किया हम एक इमेज को यहाँ इंसर्ट कर पाए। नाउ हम इस इमेज पे जब भी क्लिक करते हैं ये इमेज की तरफ चारों तरफ एक स्क्वायर बॉर्डर अवेलेबल हो जाता है। दैट इंडिकेट्स कि हम इस पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल स्विच टू द 100% पेज व्यू। सो आई विल चेंज दिस टू 100% एंड नाउ we inserted the figure, the image in the last page, I think. Yes.
okay, just we are going to have the photo, the image which we inserted. See this. So if we will click on the image, जब भी हम इमेज पे क्लिक करते हैं, एक ये राउंड बॉर्डर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है. इट हेल्प्स अस टू रीसाइज द इमेज. हम इससे इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, इमेज की साइज़ को छोटा कर सकते हैं या इमेज की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द वे टू रीसाइज द पिक्चर. हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. जस्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड इंसर्ट अ कॉपी ऑफ दैट इमेज. अगर आपको ये गैलरी टूल बार रिमूव करना है, अगेन गो टू द टूल्स पे जाने के बाद एक बार गैलरी पे क्लिक कीजिए तो ये गैलरी ऑप्शन यहाँ से. ओके, हम यहाँ से इस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर, लेफ्ट क्लिक करना है, बटन को रिलीज नहीं करना है और माउस को रिलोकेट करना है जहाँ पर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज द वे टू इंसर्ट द पिक्चर, टू रीसाइज द पिक्चर एंड टू मूव द पिक्चर. हम किसी भी पिक्चर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि ये दुनिया जो है रिसाइकल होकर निकल रही है, जस्ट फॉर फन, दिस इज नॉट ट्रू, just like this, just for fun. We can do anything. Okay, now what is next topic? And this is inserting picture. Okay, inserting picture and then what? Inserting shapes. अगर आप कोई डिफरेंट शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो जैसा कि हमने बात किया था ड्राइंग टूल बार्स के बारे में, ड्राइंग टूल बार्स आपके स्टेटस बार के नीचे अवेलेबल होता है. अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है, गो टू द टूल्स. Okay, and inside the tools we have at the view menu there is the toolbars, and here we have the option of drawing toolbar. ठीक, स्टेटस बार के ऊपर हमारे ये ड्राइंग टूल बार अवेलेबल हो गया. कोई भी शेप आप जो इंसर्ट करना चाहते हो, कॉल आउट्स या फिर रेक्टेंगल्स या फिर इक्लाइप्स, वी कैन इंसर्ट. ओके, एनी शेप वॉट एवर वी वॉन्ट. दिस इज कॉल आउट्स. हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं जो हमें ठीक लगता है. ओके, एंड हम इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसके आइकन को चेंज कर सकते हैं, वट एवर वी फील suitable for our contents. Okay, so this is the way to insert the images, insert the shapes. यहाँ पे हमको ड्राइंग टूल बार्स में डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कैसे हम इस शेप को इंसर्ट करते हैं. अगर ये ड्राइंग टूल बार नहीं दिख रहा, जस्ट गो टू द व्यू में हमारे पास टूल बार्स है और यहाँ से जाके हमें ड्राइंग टूल बार को इनेबल करना है. इससे अगर हम यहाँ से इस पर क्लिक कर दें तो फिर से हमारा ड्राइंग टूल बार हाइड हो जाएगा. गो टू द इंसर्ट व्यू के बाद टूल बार्स पे ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, ड्राइंग टूल बार यहाँ अवेलेबल हो जाएगा. एनी शेप वी कैन इंसर्ट. द नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंसर्ट करना है, फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू. ओके, नाउ आई गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हम आ जाते हैं इंसर्ट में आ जाते हैं फील्ड्स में, नॉट इन द फील्ड्स, ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मूले. जैसे ही फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं ये एलिमेंट्स ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है. जो भी फॉर्मूला आपको ठीक लगता है, जो भी फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है, जस्ट क्लिक देयर. और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में क्वेश्चन मार्क आया है, हियर वी हैव टू पुट आवर वेरिएबल. ओके, एंड वेरिएबल इंसर्ट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू डिलीट दिस एंगल ब्रैकेट्स ताकि ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे एकदम प्रॉपरली दिखाई दे. ओके, इंसर्ट करने के बाद जस्ट क्लिक एनीवेयर. तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो पहले से अवेलेबल है. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इंसर्ट में जाना है, देन ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन पे जाना है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन के बाद फॉर्मूला पे क्लिक करना है, एंड हियर वी विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पे कोई भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, साइन थीटा, साइन कॉस, ओके, एक्सपोनेंट. यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे आपके सेट ऑपरेटर्स हैं. ओके, यहाँ पे आपके यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स हियर वी हैव द ब्रैकेट्स. सब कुछ अवेलेबल है, वॉट एवर वी फील, एट्रीब्यूट्स.
सो वट एवर यू फील टू इंसर्ट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद डिवाइडिंग पेजेस इनटू कॉलम्स। किसी भी पेज के कंटेंट को अगर हम कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ इस पेज पे क्लिक करके हम नेविगेटर ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट F5 भी है। पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं यहाँ से। ओके, F5 अगर हम प्रेस करें तो ये नेविगेटर आ जाता है, दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, अब हम इस पूरे कंटेंट को डिवाइड करेंगे 2 कॉलम्स में। फॉर्मेट मेन्यू में आ जाते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में हियर वी हैव द ऑप्शन कॉलम्स। कॉलम्स में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे एक कॉलम है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 कॉलम्स में, ये 2 कॉलम्स विथ डिफरेंट साइजेस, ये भी 2 कॉलम्स विथ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो हम 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। सी द होल पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कॉलम्स। ओके, आप चाहें तो अगर इस कॉलम को रिसाइज करना चाहते हैं तो फ्रॉम हियर वी कैन रिसाइज, जो हमारा ये रूलर ऑप्शन है, रूलर पे क्लिक करके वी कैन रिसाइज द पेजेस। वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू, फॉर्मेट में चलते हैं, कॉलम्स में चलते हैं। अगर हमें मन है, मीन्स इफ इट इज़ आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक 3 इक्वल कॉलम्स। तो हमारा ये जो पेज है वो 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया गया। तो आपको जो डिफरेंसेस है वो यहाँ समझ में आएंगे जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो कॉलम्स के साथ रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपको ये फर्स्ट कॉलम फिल करना होगा। जब आप इस कॉलम को फिल कर लेंगे तभी आपका कंटेंट सेकंड कॉलम में जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी कंटेंट लाइक वेलकम लिखते हैं और इस वेलकम को बार बार रेप्लिकेट करते हैं, ओके, जस्ट हमारा फर्स्ट कॉलम जब तक फिल नहीं हुआ हम सेकंड कॉलम में नहीं लिख सकते थे कुछ भी। सो दिस इज़ द वे, हमको सबसे पहले अपना फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम हम फिल कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज़ द वे टू वर्क इन द कॉलम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कभी आपको अपने किसी भी पेज को, किसी भी कंटेंट को अगर डेकोरेट करना है तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू ब्लैंक पेज हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल्स इंसर्ट करेंगे और इस पेज को भी थोड़ा सा 100% की तरफ ले आते हैं सो दैट ईजिली हम टेबल्स को इंसर्ट कर सकें। टेबल्स आप जानते हैं कि टेबल्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम किसी भी कंटेंट को रोज एंड कॉलम्स के अंदर में अगर अरेंज करना चाहते हैं फॉर बेटर फॉर्मेटिंग, फॉर बेटर प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंसर्ट टेबल्स। देखते हैं कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने की बात आएगी वी हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू, या फिर आप अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास टेबल का ऑप्शन है और उसका शॉर्टकट है Ctrl+F12, Ctrl+F12 फॉर टेबल। ओके, सो दिस इज द वे टू इंसर्ट द टेबल, Ctrl। ओके, दिस इज द शॉर्टकट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, हम इंसर्ट मेन्यू से जाके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क कितने कॉलम्स एंड कितने रोज़ आपको डिज़ाइन करने हैं। तो यहाँ पे 2x2 का कॉलम है, हम इसको 5x3 का कॉलम कर देते हैं। ओके, एंड अगर आपके टेबल में कोई हेडिंग वाला भी सेक्शन है, मीन्स इफ़ देयर इज़ एनी सेक्शन टू इंसर्ट द हेडिंग, आप यहाँ पे हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर नहीं, ऑटो फॉर्मेट्स में हम डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक ब्लैंक टेबल इंसर्ट करेंगे। सी, दिस इज़ द 5x3 का टेबल। अब अगर इसको फॉर्मेट करना है, ओके, जस्ट सेलेक्ट दिस टेबल एंड यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, नो, नॉट ऑप्शन, टेबल प्रॉपर्टीज,
कन्वर्ट बॉटम, ठीक है, हम दूसरा टेबल ऑप्शन इंसर्ट करेंगे। तो दिस इज़ द वे टू इंसर्ट द टेबल। अगर हम किसी दूसरे ऑटो फॉर्मेट में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हियर एंड 3x4 का एक टेबल इंसर्ट करते हैं, ऑटो फॉर्मेट्स में जाते हैं और यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जिस फॉर्मेट्स को हम चूज़ कर सकते हैं। ओके, ब्लैक टू turquoise, करेंसी 3D, ओके, करेंसी रेंडर, हेलो। हम इस फॉर्मेट में टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि आप किसी भी फॉर्मेट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक बात आती है, जब मैं आपने टेबल इंसर्ट किया तो अगर आपको कोई भी दो सेल का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जैसे ये हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड दिस इज कॉलम 5, दिस इज रो 1, दिस इज रो 1, नाउ रो 2 एंड रो 3। तो 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का ये हमारा टेबल है। अब अगर हमें किसी भी दो सेल को मर्ज करने की ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट है, what we can do, we have to select them, right click there and choose the option of merge cells ऑप्शन में we have merge। तो ये देखिए मर्ज हो गया। अगर आपको इस ऑप्शन में मर्ज करना है, जस्ट राइट क्लिक, गो टू द सेल्स एंड मर्ज हियर। सो दिस इज द वे टू इंसर्ट, टू मर्ज। और आप जब भी टेबल में टैब को यूज़ करते हैं तो ये नेक्स्ट रो इंटर करता चला जाता है। दिस इज ऑल्सो इन शॉर्टकट। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए, टैब आप इंसर्ट करते जाइए, जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पे आएगा और जब आप टैब प्रेस करेंगे एक न्यू रो इंसर्ट कर दी जाएगी। ओके, तो अब अगर आपको और भी सेल्स को मर्ज करना है, जस्ट सेलेक्ट देम, राइट क्लिक, गो टू द सेल एंड मर्ज देम। दिस इज द वे टू मर्ज। अब अगर आप चाहते हैं इन्हें स्प्लिट करना, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द सेल जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं, सेल पे जाइए, स्प्लिट ऑप्शन चूज़ कीजिए और आप इसको कितने सेल्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, 2 हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली 4 या 5 में स्प्लिट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हियर। तो ये हॉरिजॉन्टली हमारा 5 सेल में इंसर्ट हो गया। अब हम कंट्रोल Z करते हैं और हम इसको वर्टिकली स्प्लिट करके देखते हैं। ओके, वर्टिकली स्प्लिट करने का मतलब हम यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं और हम यहाँ पे 5 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। जब हमने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया था तो हमने रोज इंसर्ट किए थे, यहाँ पे हम कॉलम्स इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ द वे टू मर्ज द सेल, टू स्प्लिट द सेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स दैट नेक्स्ट टॉपिक? टेबल के बाद मर्जिंग सेल्स, ये हमने डिस्कस किया, स्प्लिट करना भी। डिलीट अ टेबल, दिस इज़ वेरी इजी। किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सेलेक्ट द टेबल। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप सेल पे क्लिक कीजिए और ये जो टेबल का प्रॉपर्टी बॉक्स यहाँ पे ओपन है, यहाँ से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। या किसी भी दो सेल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मर्ज के भी ऑप्शन मिलते हैं, दिस इज स्प्लिट एंड दिस इज मर्ज ऑप्शन। ओके, बोथ विल गेट हियर। या फिर आपको कोई भी रो डिलीट करनी है, जस्ट क्लिक ऑन द सेल। जैसे आपने सेल पे क्लिक किया, इट मीन्स आप इस कंप्लीट रो को या फिर इस कंप्लीट कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हियर वी हैव द ऑप्शन ऑफ डिलीट रो। तो ये रो हमारी डिलीट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। हमने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा और हम इस पूरे रो को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम इस कॉलम में कुछ लिख देते हैं 4 and 5। अब हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और ये डिलीट कॉलम ऑप्शन चूज़ करते हैं। ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है कॉलम या रो इंसर्ट करने की, तो जहाँ भी आप हैं जस्ट क्लिक देयर एंड चूज़ द ऑप्शन। जब हम इंसर्ट कॉलम की बात करेंगे, देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया। अब ये किधर आपका इंसर्ट हुआ, टू वेरीफाई दिस जस्ट फिल द नंबर्स, क्लिक ऑन द सेल नंबर, दिस सेल, इंसर्ट। सी कॉलम इज इंसर्टेड जस्ट आफ्टर दिस। अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करना है तो क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं 1 3 2 4 5 6 7 8।
ओके, हम यहाँ पे 4 पे हैं, जस्ट गोइंग टू इंसर्ट द रो, इसके ठीक नीचे हमारा एक रो इंसर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द वे टू इंसर्ट द रोज। अब अगर हमें इस टेबल को डिलीट करना है, जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, क्लिक ऑन द टेबल मेन्यू और यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन है। किसी रो और कॉलम को डिलीट करने के अलावा अगर हमें टेबल डिलीट करना है तो सेलेक्ट दिस एंड टेबल इज़ डिलीटेड। हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं, गो टू द टेबल मेन्यू एंड डिलीट कंप्लीट टेबल। ओके, सो दिस इज़ द वे टू डिलीट अ टेबल। हमको टेबल मेन्यू में जाना है और टेबल मेन्यू में जाने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिलीट द टेबल, वी कैन इंसर्ट टेबल हियर। हम इंसर्ट ऑप्शन से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम इस टेबल मेन्यू से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और ये हमारा शॉर्टकट Ctrl+F कर हम यहाँ से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का इंसर्शन, डिलीशन, सेल को मर्ज करना, सेल को स्प्लिट करना, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कॉपी अ टेबल, कैसे हम किसी भी टेबल को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक 3x2 का टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, एप्पल, गुआवा, मैंगो, ओके, एंड देन लीची एंड सम मोर फ्रूट्स, papaya, fig, fig. Now what we do, अगर हमें इस टेबल को कॉपी करना है then what we will do, टेबल पे कहीं भी क्लिक कर देते हैं। ओके, करने के बाद टेबल मेन्यू में चलते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट हम पूरे टेबल को कर सकते हैं एंड देन व्हाट वी डू, टेबल ऑप्शन में हमें टेबल मेन्यू में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, सो हम एडिट मेन्यू में जाएंगे, एडिट मेन्यू में हमारे पास कॉपी का ऑप्शन होगा और जहाँ भी आप उसको चाहते हैं आप वहाँ से फिर एडिट मेन्यू में जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका है जहाँ पे आप क्या करेंगे, हर चीज़ मेन्यू से करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप माउस के थ्रू सेलेक्ट कीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड नाउ आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ अ वे। अनदर वे इज़ select the table, press Ctrl C, Ctrl+C to copy and then paste, Ctrl+V to paste. Okay, so I'm going to paste Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. This is the way to paste, copy and paste the table. So by this topic we are completing this chapter.